मुझे पता है कि इंडिया वाले इंडिया से कितनी मोहब्बत करते हैं। आप एक ख्वाह जितना मर्जी उनके आपस में लड़ाइयाँ हो रही हों, मोदी जैसा मर्जी हो, वो मोदी के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं सुनेंगे। किसी भी किस्म का उसको ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं कह सकते, लेकिन ये ज़रूर कह सकते हैं कि वो अपनी कंट्री के साथ बहुत ज़्यादा लॉयल है। ये मैं बेसिकली सिटीज़न हो के पाकिस्तानी हो के, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि हम हैं फॉर सेल हैं। वो हमेशा से विजन के साथ चलते हैं और हमारे पास कोई विजन नहीं था। हमारे पास विजन इस वजह से नहीं था क्योंकि एक हुकूमत आती है वो दूसरे को गिराती है, दूसरी आती है पहले को गिराती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम उठो पाकिस्तान के एक नए सेगमेंट के साथ आपका होस्ट हमजा साजिद राना हाजिर है। आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया के ऊपर। इंडिया ने चंद्रयान 3, जिस तरह आपको पता है इंडिया चांद पे चला गया, लेकिन अब इंडिया ने समंदर में भी एक नया मिशन भेज दिया जिसको वो समंदरयान के नाम से जान रहे हैं। और उसके लिए उन्होंने एक, जिसे कह सकते हैं आप, एक आबदोज या एक जिसे कहते हैं कैप्सूल, वो बनाने की तैयारी भी शुरू कर दी है। और वो इंडिया के जो ओशन के स्टडी करने वाला इदारा उसमें वो बन रहा है। और एक अंदाजे के मुताबिक 2024 में ये मिशन पहली बार भेजा जाएगा चेन्नई वाली साइड से, और ये 500 मीटर समंदर की गहराई में जाके इसको स्टडी करेगा। इसके बाद हिंदुस्तान का प्लान ये है कि इसको जब ये स्टडी करेंगे उसके बाद 2026 में इस मिशन की कंप्लीशन की डेट दी गई है। हिंदुस्तान समंदर के अंदर जहाँ तक लगता है कि वहाँ पे कॉपर, आयरन और डिफरेंट किस्म की जो मादनियात और धातें हैं उनको तलाश करने के लिए ये मिशन भेज रहा है। इसके अलावा हिंदुस्तान ने, अब आपको पता है जिस तरह सूरज पे भी उनका मिशन भेजने का इरादा है। हम पाकिस्तान की आवाम से ये जानने की कोशिश करेंगे क्या हिंदुस्तान की जो एक ओवर कॉन्फिडेंट थिंकिंग में आ गया, या हिंदुस्तान दुनिया का 5वां कंट्री बनने जा रहा है जिसमें चाइना, अमेरिका, रशिया और फ्रांस शामिल है जो समंदर की गहराई में जा चुके हैं। अब क्या हिंदुस्तान भी जाएगा? आइए लोगों से पूछते हैं कि लोग क्या जानते हैं पाकिस्तान के, और पाकिस्तान इस सिलसिले में क्या तैयारी कर रहा है। अगर वो तैयारी नहीं कर रहा तो वो क्यों नहीं कर रहा, हमारी तरजीहात क्यों इतनी मुख्तलिफ है, इसके बारे में लोगों से जानेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे। आइए लोगों के पास चलते हैं। नहीं, ज़ाहिर है उनकी बैकिंग है, उनका पूरी एक देखें इकॉनमी बहुत अच्छी है उनकी, और पूरा उनके पास हर चीज़ है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, तो ज़ाहिर इस चीज़ अफोर्ड कर सकते हैं, इसलिए कर रहे हैं। हम ज़ाहिर चूँकि नहीं कर सकते, हमारे अपने फड्डे नहीं ख़त्म होते, आपस में ही हम लोग लड़ रहे हैं, करप्शन ही ख़त्म हो रही, बस एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। वो लोग मेहनत करते हैं और जो इकानमी है उनकी वो ठीक कर रहे हैं। उनका देखें ग्लोबल विलेज बना लिया उन्होंने अपना, और जी बिल्कुल पूरी दुनिया उधर आई हुई है सवाए पाकिस्तान के। तो ज़ाहिर है वो लोग कर सकते हैं तो कर रहे हैं ना, और बिल्कुल ठीक कर रहे हैं क्योंकि उनको करना चाहिए। उनके पास इकॉनमी है, सब कुछ है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमारे सर क्या वजह है? वी शेयर द सेम डीएनए, सेम कल्चर, ऑलमोस्ट मिलता जुलता मिजाज भी है। क्या वजह है? हम क्यों इतना पीछे रह गए हैं? हम सिर्फ एक स्पेस मिशन शायद लॉन्च किया था, बदर 1, वो चांद पे पहुंच गए। असल में मसला सर वही है ना कि हमें पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं है, हमें अपने आप से मोहब्बत है। हम करप्शन करते हैं, पैसा लूटते हैं, बाहर भाग जाते हैं। वो लोग जो हैं वो इंडिया में ही रहते हैं, इंडिया को जो भी कमाते हैं और उसको इंडिया पे ही खर्च करते हैं। हमारा ये होता है जी कि ख्वाह जज है, सदर है, वज़ीर आज़म है, जो कोई भी है वो पैसा लूटेगा, बनाएगा, बाहर मुल्क में जाकर अपनी प्रॉपर्टी बनाएगा। पाकिस्तान के बारे में कोई सोचता नहीं है, कोई तरक्की नहीं करता, तो ज़रा फिर यही कुछ ही होना है ना। वी आर नॉट पाकिस्तानी बाय हार्ट। नहीं यार, कुछ भी नहीं है। आप बाहर जाकर देखें, मैंने दुबई में 20 साल गुजारे हैं, मुझे पता है कि इंडिया वाले इंडिया से कितनी मोहब्बत करते हैं। आप एक ख्वाह जितना मर्जी उनके आपस में लड़ाइयाँ हो रही हों, मोदी जैसा मर्जी हो, वो मोदी के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं सुनेंगे। हम जो है अपने वज़ीर-ए-आज़म को गालियाँ दे रहे हैं, सदर को गालियाँ दे रहे हैं, सबको गालियाँ देते हैं क्योंकि ये लोग डिज़र्व करते हैं। इनको पाकिस्तान की कोई फ़िक्र नहीं है, सिर्फ अपना फ़िक्र है। अपनी प्रॉपर्टीज़ बनाई, अपना बाहर बच्चों को सेटल किया, प्लाजे बनाए, चलो भाग गए यहाँ से। ज़ाहिर पाकिस्तान के बारे में सोचेंगे, यहाँ रहेंगे तो कुछ करेंगे ना। जब इनकी फैमिलीज़ बाहर हैं तो ज़ाहिर अपनी प्रॉपर्टीज़ भी बाहर ही बनाएंगे। जी ओवर कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल नहीं है। मोदी गवर्नमेंट हमें तो बहुत बुरी लगती है, बट वो अपनी कंट्री के लिए तो सब कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं। और हमारा इशू ये है कि हमारे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं उनकी भाग दौड़ अपने लिए चल रही है। वो उनका हमारे हवाले से कोई जो है रद्द-ए-अमल नहीं है, कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं है। तो इस हवाले से किसी भी किस्म का उसको ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं कह सकते, लेकिन ये ज़रूर कह सकते हैं कि वो अपनी कंट्री के साथ बहुत ज़्यादा लॉयल हैं। अच्छा, व्हाट अबाउट पाकिस्तान? हमने सिर्फ क्या चुल्लू भर पानी में डूब मरना है, या हमने भी पानी को एक्सपर्टाइट करना है, लाइक फ्रांस, चाइना, इंडिया? फ़िलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है। फ़िलहाल तो जिसको ऑप्शन मिल रही है वो पानी के थ्रू यहाँ से बाहर जा रहा है, जिसको नहीं मिल रही वो हवा के थ्रू जा रहा है। और अभी कोई ग्रोथ का प्रोसेस नज़र भी नहीं आ रहा, कम से कम आगे 20-25 साल, और वो आ भी नहीं सकता उस वक्त तक जब तक कि कोई एल्गोरिदम सेट नहीं होता। और जो एल्गोरिदम सेट करना चाह रहा था उसका नाम लेने से भी मना कर दिया मीडिया पे, तो आगे मैं क्या आपको बता सकता हूँ। अच्छा, व्हाट डू यू थिंक कि इंडिया ने इतने बड़े बड़े मिशंस, हम सेम कल्चर, सेम मिजाज के लोग हैं, क्या फ़र्क है हमारे और उनमें? विज़न, वो हमेशा से विजन के साथ चलते हैं और हमारे पास कोई विजन नहीं था। हमारे पास विजन इस वजह से नहीं था क्योंकि एक हुकूमत आती है वो दूसरे को गिराती है, दूसरी आती है पहले को गिराती है।
उन्होंने कभी आवाम के लिए सोचा नहीं। इवन आवाम भी दूसरों के लिए नहीं सोचती, वो भी एक जो है भागम दौड़ में लगे हुए हैं सब। रोटी का चक्कर। एग्जैक्टली रोटी के चक्कर से बाहर आएंगे तो कभी कुछ सोचेंगे ना, और हुकूमत से तो किसी चीज़ की उम्मीद रखना भी बिल्कुल मुनासिब नहीं है इस सूरत हाल में। इसमें ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं कहेंगे यार, ये उनकी अप्रिसिएशन है, वर्किंग है, स्ट्रगल है कि पहले वो खला में गए हैं, खला के बाद समुद्र में जा रहे हैं। हम तो अप्रिशिएट करेंगे। हाँ, अकॉर्डिंग टू आवर कंट्री हम लोग बहुत ज़्यादा ही इस मामले में पीछे हैं। क्या वजह? सर वजह हमारी अपनी, कहना तो नहीं चाहूँगा, हुकूमत को तो नहीं कंसिडर करूँगा, हमारे अपने बंदे ही हैं। अब समझदार के लिए इशारा काफ़ी है कि जो जो बीच में अब एक इसमें हमारा लीगली कोई चीज़ नहीं है, हुकूमत हमारी वोट डाउन है, ठीक है। अब कोई बंदा हमारे जैसे आप हैं, आप कोई चीज़ कर रहे हैं, आप वो चीज़ तब तक नहीं करेंगे जब तक आपकी जेब में पैसे नहीं हो, आपको डबल एक्स्ट्रा नहीं देंगे, ठीक है। और तीसरा ये है कि जो हमारे पास आइडियाज़ आते हैं, हमने वो एक्सप्लोर करने के बजाय हम उसको सेल आउट कर देते हैं। ये मैं बेसिकली सिटीज़न हो के, पाकिस्तानी हो के, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि हम हैं फॉर सेल हैं। अब हमारे पास कोई भी हुनर आता है, हमारे पहाड़ पे हमने सेल कर दिए, चाइना को बाहर सेल कर दिए, किस लिए कर रहे हैं? अगर ये पाकिस्तान के पास होते तो हमारे पास, मेरे ख्याल से आज हम फाइनेंशियल इशू का हम ये इसको ना आज बियर कर रहे होते, ना हमें टैकल करने की ज़रूरत होती। अब हम किसी का के हाथ फैला रहे हैं, अगर उस वक्त वो पहाड़ मुशर्रफ ने जिसने भी बेचे ना बेचे होते तो आज हमें एक अच्छी हमारे इकोनॉमी। आप रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं, ये कह सकते हैं। अच्छा सेकेंडली आप मुझे एक और चीज़ बताएं, सेम हमारा मतलब उठना बैठना, सेम हमारा मिजाज है, क्या हमारी किस्मत क्यों माड़ी है? किस्मत मैंने आपको हिंदुस्तान की किस्मत इतनी क्यों चमक गई है? सर उनका लीडर मेन ये है, उनका लीडर भी उनके साथ है, उनकी जो अब जिसके पास भी आइडियाज़ हैं वो अपने आइडियाज़ एक्सप्लोर कर रहे हैं, ना कि सेल आउट कर रहे हैं, ना कि अपने पास रख रहे हैं। बात पता है क्या है? ठीक है, एक ही दिन दोनों मुल्क पैदा हुए, आज़ादी मिली है दोनों को सेम। उस कौम ने, भारत ने मेहनत की है, ठीक है। हमारी कौम ने सिर्फ गपला किया, जिधर भी गपला दा लगा उधर ही। इस कौम ने सिर्फ रेडिये गपले में, 2 लंबली में आगे, सबसे आगे 2 लंबली कला ले काम। हम लोग कहते हैं ना हमारे हुक्मरान गलत हैं, हुक्मरान गलत नहीं, एक नीचे से लेके ऊपर तक जाएं आप, जिस बंदे को छेड़ें आप, जिसको टच करें, उसने की यही नीयत है। अभी इमरान खान कितना अच्छा लीडर आया था, अवाम ने उसको उठा के, वो कौम का आज भी हीरो है। मैं खुद ही इमरान खान का फ़ाइन हूँ, ठीक है। फिर मेरे करने से कुछ नहीं होएगा, तो अभी मैं थोड़ा सा शोर डालूँगा, मुझे उठा के सैल पे ऐसे फेंकेंगे लोग जिनकी अभी पावर है। तो ये मसला इस मुल्क में, हक और सच पे इस मुल्क में कोई नहीं है, वो हक और सच पे मतलब मोदी साहब की पॉलिसियाँ ठीक है, बिल्कुल सच है, बिल्कुल सही है, तभी वो इतना आगे जा रहे हैं। बिल्कुल वो अपनी सियासत पे और अपने हुक्मरानों के साथ। अच्छा एक मजाक के तौर पर हिंदुस्तान कहता है हमने सूरज पे भी मिशन भेजना है, पहुँच जाएंगे सूरज पे। और जिस गधों को भी जब अल्लाह ताला अक्ल दे दे ना, खोते को भी अक्ल दे दे, उसको भी अल्लाह ताला फिर बुझवा देता, भाई ये उधर जाना और उधर पहुँचेगा वो बंदा। मैंने आपको शुरू में भी कहा, एक बिरयानी की प्लेट हमारा मिशन, ठीक है, और कोई बंदे का नहीं है। मैसेज देना चाहेंगे? बस कौम को खुला मैसेज, कौम को कहूँ, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, एक हो जो जैसे भारत के मैच पे एक होते हो ना, इसी तरह सब लीडरों के लिए भी एक हो जो, ठीक है। अब ये एक आम शहरी गरीब आदमी बेचारा क्या कर सकता? इनके चेहरे पे आपको मायूसी नजर आ रही है? बहुत ज़्यादा यार। अभी ये मुझे पता है जिधर से आया ये भाई, बस अभी यार बंदे की अपनी परेशानी, अपनी टेंशनों से हट के बंदा बहुत कुछ कर सकता है। हमारी तरजीहात में गलती है, हम इधर रह रहे हैं, हमें बाहर जाना चाहिए। इस मुल्क में मतलब अगर आप देखें नॉर्मली मतलब सिस्टम में ख़राबी ही यही है कि जो आराम से तमीज़ से ऊपर आना चाहता है, सिस्टम उसको सपोर्ट नहीं करता, उसके बजाय उसको सपोर्ट करेगा जो कि करप्ट है। हमारी इकॉनमी ग्रो करेगी। देखें आपका इस टाइम 126 बिलियन डॉलर का कर्जा है और आपकी जीडीपी से कोई मल्टीपल्स टाइम ऑफ जीडीपी आपका लोन ही है, और आपके मतलब जीडीपी से 28 से 30% जो है आपकी लोन की पेमेंट्स होती हैं। तो अभी आपके पास कोई ऐसा वो नहीं है, विजन नहीं है कि आप इकोनॉमी को जो सही कर सको। सबसे पहली बात यह है कि जो मैं आपको एक बात बताऊं, जो अपना अपना विजन बयान करता है, मैं अपना विजन बयान करता हूं। जो बंदा अपने काम से, अपने मुल्क से लॉयल है ना, वो यही करता है। जो अपने मुल्क से लॉयल नहीं है, जो अपने काम से मुंसलिक नहीं है, तो फिर ऐसे ही हालत है जो हमारा हो रहा है। सर इंडिया देख लें अब समंदर की गहराइयों में जा रहा है, समंद्रयान 3 के नाम से एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं एंड दे आर वर्किंग फॉर इट वेरी फास्ट। हम कहाँ हैं? हम तो बहुत पीछे रह गए। बात यही है, हमारे में और इंडिया में दोनों मुल्क एक साथ आज़ाद हुए थे, और आज हम कहाँ हैं और इंडिया कहाँ है? इसकी वजह क्या हो सकती है? आप बताएं मुझे, इसकी वजह क्या हो सकती है? हम तो सेम, मतलब एक तरह का कल्चर भी सेम है, मिजाज भी सेम है, सही है। हड हराम है। बस हमारे कुछ सियासतदान माशाल्लाह से हमें जो ऐसे मिले, और ऊपर से अब जो
नया बंडोरा बॉक्स खुला उसके हिसाब से आप देख लें कि हम कहाँ रह गए। हर चीज़ में हम लोग पीछे रह गए, हमारी कौम सबसे पीछे रह गई है। पाकिस्तान दुनिया थू कर रही है हमारे ऊपर। मतलब मोदी साहब की पॉलिसीज कमाल की हैं। बेहतरीन है ना, आप देखें ना उनकी फ़ौज कहीं नज़र आती है आपको? नहीं। उनके आर्मी चीफ का नाम पता है आपको? नहीं है ना सर, आपको जब खुद नहीं पता आर्मी चीफ का नाम, मीडिया पर्सन है आप, हमें नहीं पता आर्मी चीफ का। हमारे तो माशाल्लाह से वज़ीर आज़म का नाम नहीं पता होगा जितना लोगों को आर्मी चीफ का नाम पता होगा। वजह क्या है? वजह यही है, सबसे पहले ये इनको बैकफुट पे होना चाहिए, फिर सियासतदान आगे आए सारे, उसके बाद मुल्क को तरक्की करेगा। वरना ये तो सब आपके सामने अब हो चुका है, खुल चुकी है सारी चीज़ें। से बात की रिगार्डिंग इंडिया के जो नया उनका एक्सपर्टाइड मिशन है, जो इसके अंदर उन्होंने सी को एक्सप्लोर करना है, समंदरयान 3 के हवाले से हमने लोगों से बातचीत की। लोगों ने अपना अपना वर्डिक्ट दिया। कहीं हमें पढ़े लिखे स्टूडेंट लेवल के भी लोग मिले, कहीं हमें आम लोग भी मिले। हर बंदे ने अपनी ज़हनी के मुताबिक, अपनी तवक्कुआत के मुताबिक बात की। लेकिन अक्सर लोगों ने, करीबन 80% लोगों ने हिंदुस्तान के इस इक़दाम को सराहा और लोगों ने कहा कि देखें, हम इसलिए पीछे हैं कि शायद हमारा विजन ही ब्रॉड नहीं है। हम एक बाज़ार इकॉनमी है जहाँ पे हम चीज़ों की सेल परचेज़ करते हैं। वो डिडंट प्रोड्यूस एनीथिंग। हम लोग कुछ चीज़ बनाते ही नहीं है, तो हम लोग कहाँ समंदर और खला की बातें करेंगे या चांद की बातें करेंगे? अगर हमें देखा जाए, हमें इन चीज़ों के ऊपर जोर देना चाहिए। मेरा इदारों से भी अपील है, गवर्नमेंट से भी अपील है और जो आम लेवल के लोग हैं उनसे भी अपील है कि आप काइंडली इन चीज़ों को एक्सपर्टाइट तो करें, नए लेवल के मिशंस तो लॉन्च करें, नए लेवल की चीज़ें तो करें। जो आपके मुल्क में टैलेंटेड लोग हैं उनको मौके तो दें। ऐसे IIT बॉम्बे जैसे इदारे बनाएं जहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात हो, नई इनोवेशंस की बात हो, नए आइडियाज़ की बात हो, एक्सप्लोरिंग की बात हो, सोच की बात हो, विजन की बात हो, दिमाग को जिसे कहते हैं ना एक नेक्स्ट लेवल पे जाने की बात हो। यहाँ पे तो हम रोटी और पानी और पेट्रोल के चक्कर से ही नहीं निकल रहे और दुनिया आसमान को और नीचे समंदर की गहराइयों को छू रही है। लम्हा फ़िक्रिया हमारे लिए। शुक्रिया।